प्यारे भक्तों, आज मैं आपको श्री शिव पुराण का तृतीय खंड का 15वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। आशा है आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे और मेरी गलतियों को क्षमा करेंगे। पहले मैं आपको थोड़ा सा शिव भजन। मेरा भोला भंडारी जटाधारी अमली, मेरा भोला भंडारी जटाधारी अमली, जटाधारी अमली ओ बड़ा भारी अमली, जटाधारी अमली ओ बड़ा भारी अमली। ओम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण का तृतीय खंड का 15वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, उस समय के आनंद का वर्णन किस प्रकार किया जाए। हम सब लोग गिरजा तथा शिव जी के पीछे पीछे चलने लगे। विष्णु जी उनके बाईं ओर थे और मैं दाहिनी ओर चल रहा था। अन्य सब देवता पीछे अपने हाथों में छतर चंबर उठाए चल रहे थे। कोई जयकार कर रहा था तो कोई शंख आदि की ध्वनि था। इसी प्रकार सब लोग उनकी सेवा करने में संलग्न थे। अपने भाइयों तथा मित्रों सहित पर्वतराज हिमाचल भी हम लोगों के साथ चले। जिस समय सब लोग हिमाचल के नगर में पहुंचे, उस समय चारों ओर धूमधाम होने लगी। भगवान सदाशिव के दर्शन प्राप्त करने के लिए नगर की सभी स्त्रियां अपने अपने काम को छोड़कर शिव जी का दर्शन पाने के लिए दौड़ पड़े। स्त्रियों की तो यह दशा थी, जो काजल लगा रही थी वह एक आंख में बिना काजल लगाए ही दौड़ी चली आई। वे झरोखों के भीतर बैठी हुई शिव दर्शन करने में ऐसी मगन थी कि यदि किसी की धोती की गांठ खुल गई तो इस बात का उसको कोई ध्यान नहीं रहा था। स्त्रियों की ऐसी दशा को देखकर शिव जी, विष्णु जी तथा हम बहुत हंसते चले जा रहे थे। हिमाचल के घर पहुंचने पर शिव जी अपने नंदी से नीचे उतरे। पर्वतराज ने सभी बरातियों को श्रेष्ठ स्थानों पर ठहराया और सबकी यथाशक्ति पूजा की, सेवा पूजा की। उस समय शिव जी की आज्ञा से उनके वीरभद्र आदि गण भी कैलाश से चलकर उस स्थान पर आ पहुंचे। उन गणों ने आकर हम सबको प्रणाम किया। हिमाचल के पुरोहित गर्ग ऋषि ने भाग की संपूर्ण विधियों को संपन्न कराया। मैंने तथा विष्णु जी के हवन के मंत्रों का उच्चारण किया। उस समय दोनों ओर से बहुत दान दिया गया। जब शिव जी ने गिरजा का हाथ अपने हाथ में लिया, उस समय के सुख का वर्णन किसी भी प्रकार नहीं किया जा सकता। उस अवसर पर जिसने जिस वस्तु की इच्छा प्रकट की वह उसे प्राप्त हुई। जय भांबरे पड़ चुकी। तब शिव जी तथा गिरजा को एक ही सैया पर बिठाया गया। उस समय सब लोगों ने धन्य धन्य का घोष कर दिया। धन्य हो आकाश को गुंजा दिया। हिमाचल ने भगवान भूत भावन को दहेज में बहुत सा धन तथा वस्त्रालंकार प्रदान किए। फिर सब बरातियों को भोजन कराए। इस प्रकार जब विवाह हो चुका तो शिव जी वहां से चलकर अपने कैलाश पर्वत पर लौट आए। फिर हम सब लोग भी शिव जी की आज्ञा पाकर अपने अपने लोक को लौट गए। बोलो भोले भंडारी की जय हो। ओम नमः शिवाय। अगर आपको मेरा शिव महापुराण का तृतीय खंड का अध्याय सुनने में अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी गलतियों को क्षमा कीजिए। धन्यवाद।